अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वाला मुफ्ती साहब, अब हमें ये बता दीजिए कि अल्लाह ताला ईद के दिन बंदों के साथ क्या मामला करेगा। अल्लाह अकबर, बहुत अहम सवाल है हमजा भाई। देखिए हमजा भाई, जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को छोटी छोटी गलियों में, शहर में, कस्बे में, गांव में, चारों तरफ फरिश्तों को फैला देता है। फिर वो फरिश्ते जब ये रोज़ा रखने वाले, ये तरावी पढ़ने वाले, ये कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के महबूब ईदगाह की तरफ चलते हैं, तो वो फरिश्ते उनको सलाम करते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं। इंसान और जिन्नात के सिवा उनकी आवाज़ को सारी मखलूक सुनती है। वो कहते हैं उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जहाँ तुम्हें नवाजा जाएगा, आज तो तुम्हें दिया जाएगा, बख्शिश के परवाने मिलेंगे। फिर उसके बाद जब ये रोजगार बंदे ईदगाह पहुंच जाते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद खुतबा सुनते हैं, फिर उसके बाद हमजा भाई क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं इमाम साहब व मुक्तदी। तो मेरा अल्लाह कहता है, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदो तुमने रोजे रख के तरावी पढ़ के मुझे राजी कर लिया है, आज तुम अपनी आखिरत के बारे में सवाल करो तो हम तुम्हें नवाज देंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमजा भाई, उसके बाद मेरा अल्लाह कहता है, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदो आज तुम दुनिया के बारे में मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारी मसलहत पर नजर करूंगा। हाँ, कि तुम्हें कैसी जरूरत है उस तरह दूंगा। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदो जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं मुजरिमों के सामने रुस्वा और फजीहत नहीं होने दूंगा। अपने नाफरमान बंदों के सामने तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा, जलील नहीं होने दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का ख्याल कैसे रखें? जैसे नमाजें पढ़ रहे थे ऐसे नमाजें पढ़ते रहें, जैसे रोजे में निगाह पाक थी, जबान पाक थी, कान पाक थे, दिल पाक थे, जिस पाक था, गीबतों से बच रहे थे, अल्लाह की नाफरमानियों से बच रहे थे, सूदी रकम से बच रहे थे, रिश्वत के लेन देन से बच रहे थे, किसी को धोखा देने से बच रहे थे, इसी तरह हम गलत बयानी से बच रहे थे। अल्लाह का हम ख्याल रखें, 11 माह अल्लाह का ख्याल रखें, तो अल्लाह का ताला किसी के सामने रुस्वा नहीं होने देगा, सर बुलंद कर देगा। उसके बाद मेरा अल्लाह फरमाता है और फरमाएगा, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदो आज तुम मुझसे मांगो, आज तुम मुझसे मांगो, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, मैं तुमसे राजी हो गया हूं। आज तुम बख्शे बख्शाए ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ जैसे कि तुम आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाजा लगाओ कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिन्होंने रमजान की कदर की, जिन्होंने अपने पैरों को थकाया तरावी में, जिन्होंने कुरान पाक को पढ़ा, खूब दिल लगा के पढ़ा, समझा, जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा, जिन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, जिन्होंने जहन्नम से आज़ादी की दुआ की, जिन्होंने जन्नत में जाने की दुआ की, जिन्होंने हुकूकुल्लाह,
हुकूक उल इबाद अदा किया, उनको ये सारी की सारी नेमतें मिलेंगी। अफसोस दर अफसोस उन लोगों के लिए जो रमजान की नाकदरी कर रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमजान का महीना पाए और वो रमजान की नाकदरी करे। इसलिए आइए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। मेरे नबी ने ऐसी बद्दुआ पर आमीन फरमाई। अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रमजान की नाकदरी से बचा लेना, और ए अल्लाह जो इनामात जो इकरामात आप ईदगाह में देने वाले हैं, या अल्लाह वो ईदगाह के इनाम और इकराम से हम सबको नवाज देना, सारे मुसलमानों को नवाज देना, और जो घरों में बैठी हुई हैं हमारी माँ और बहनें, उन्हें भी नवाज देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाहु खैर। शुक्रिया।